Hey learners, welcome back to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में आंसर राइटिंग के बारे में। कैसे लिखें आंसर्स जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सके। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो हमारी खुद की ओपिनियन जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस और रिसर्च डेवलप की है उस पर बेस्ड है। आप अपने टीचर्स और गाइडलाइंस को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हमने वो सारे की पॉइंट्स डाले हैं जो जनरली एक एग्जामिनर अपने माइंड में रखते हैं एक आंसर को चेक करते हुए। जब एग्जामिनर्स एक आंसर चेक करते हैं तो वो कुछ की पॉइंट्स को भी फोकस में रखते हैं, जैसे कि क्या स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सही से समझा है और रिलेवेंट आंसर दिया है, फिर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दी है आपने या फिर नहीं, और जो दी है इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर क्लैरिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए आपके आंसर में, डेप्थ ऑफ एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग भी देखते हैं एग्जामिनर्स, फिर है ओरिजिनलिटी एंड इंसाइट्स, फिर थ्योरीज और कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएटली अप्लाई किए हैं आपने आंसर में या फिर नहीं, फिर टेक्निकल एक्यूरेसी जैसे कि कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए इंक्लूडिंग लेजिबल हैंड राइटिंग और प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, फिर है डायग्राम्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लैंग्वेज और ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए और स्पेसिफिक गाइडलाइन भी वो फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें ओवरऑल आंसर की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने में बहुत मदद करती है। तो जब भी आप एक आंसर लिखें तो आप ध्यान में रखें कि आपको इन सारी चीजों को फॉलो करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। सो लर्नर्स, आपकी स्क्रीन पर एक आंसर है जो कि क्वेश्चन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड हाउ इट इज डेवलप्ड इन इंडिया पे बेस्ड है। तो जब भी अगर आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये फॉर्मेट आप ही के लिए है, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव आंसर एग्जाम का आंसर लिख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर लिखने के लिए क्या है ना कि वो बाउंडेड होते हैं सर्टेन वर्ड्स से, लेकिन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पेजेस में अपना आंसर कवर करना है और उनको पूरी कंप्लीट वो भी दिखानी है कि उन्होंने कितना पढ़ा है, पूरा सब कुछ लिखना होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के साथ ऐसा नहीं होता। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो आंसर है उसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपका स्टार्टिंग होगा उसमें आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा इस टॉपिक को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, वो कहाँ से आया है, ये सारी चीजें आप लिखिएगा। लेकिन सबसे पहले जो ऊपर आंसर नंबर 1 लिखा है, ये जो जो भी आपका आंसर नंबर होगा वो आप बड़ा बड़ा लिखेंगे, मोटा मोटा ब्लैक स्केच या फिर ब्लू स्केच का इस्तेमाल कीजिएगा और अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। तो ऐसा क्या होगा, जब आप ये हेडिंग डालेंगे ना तो उससे आपकी 2 to 3 लाइंस ऑलरेडी ही कवर हो जाएगी। फिर आप जब इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपके 4 to 5 लाइंस और कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आप आएंगे मेन बॉडी के, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है मेन सब्जेक्ट क्या है वो आप डालिएगा, ठीक है, उसको भी अंडरलाइन जरूर कीजिए। फिर आप स्टार्ट करिएगा इंट्रोडक्शन से। फिर आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए कि आपका जो टॉपिक है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट पूछा गया है, किस चीज पे फोकस किया गया है क्वेश्चन में, उस चीज को जरूर इंट्रोड्यूस करिएगा। बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी आंसर लिखना स्टार्ट मत कीजिएगा। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखिए जैसे कि हमने इसमें लिखा है कि कैसे कृष्णा भारती केस में ये इमर्ज हुआ, लेकिन इसके पहले भी कई सारे केसेस थे जिनके थ्रू ये आते गया और ये डेवलप होता गया, ये भी जरूर लिखिएगा। और कैसे कैसे इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ बाय द केस, आप उसको जरूर डालिएगा। हम मेन चीज ये आया कौन से केस से जो सबसे हाईलाइटेड है, जैसे कि कृष्णनंदा भारती केस था इसमें, तो आप उस केस को हाईलाइट कीजिए और उस केस के बारे में बताइए, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें इंक्लूडेड थे जैसे कि आर्टिकल 368 उसको भी बोल्ड और हाईलाइट कीजिए और अंडरलाइन कीजिए। फिर अपनी हिस्ट्री जो आपने लिखी है आंसर की, आप उसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करिए, और डायग्राम ऐसा ना हो कि बहुत हौच पौच हो, बहुत ही सिंपलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना डायग्राम दिया है कि जो है कैसे वन बाय वन केसेस आते गए हैं और उन केसेस में क्या क्या डिस्कस हुआ, वो देखिए इन्होंने 2 to 3 पॉइंट्स में लिख दिया है। और जो है आप चाहे तो अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में तो जरूर कवर करें, और जब आप बुलेट पॉइंट्स में कवर करेंगे ना तो क्या होगा, वो आपकी ज्यादा स्पेस लेगा और ये भी दिखाएगा कि आपको आंसर की कितनी क्लैरिटी है। अब जो एलिमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है ना उसके नीचे स्पेस छुटी हुई है, वो आपके लिए इसलिए छोड़ दी है कि आपको जो डायग्राम ऊपर वाला बनाया जाएगा ना वो ऑलरेडी इतनी जगह ले लेगा कि नीचे जो आपकी हेडिंग है वो नीचे ही आएगी पेज में। फिर आप डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले आप क्या कीजिएगा, एलिमेंट्स को ऐसे डायग्रामेटिकली, कोई भी सर्कुलर हो या लीनियर हो, कोई भी डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप के थ्रू आप समझा दीजिए क्या क्या उसके एलिमेंट्स होंगे। फिर आप सारे एलिमेंट्स को क्या करिए, इलेबोरेटिव वे में जरूर लिखकर बताइएगा कि क्या कौन कौन से होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब ये एलिबोरेट करें तो इतना लंबा ना हो जाए कि वो एक शॉर्ट आंसर ही बन जाए। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप बताएंगे कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब जो आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट पूछा गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में, वो कैसे अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें।
और फिर अब जब आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म भी लिखना ज़रूरी ही है ना। फिर क्रिटिसिज्म लिखें या फिर अगर आपका क्वेश्चन एक ऐसे के वे में है तो आप उसमें सजेशंस दीजिए अपने। और ये लिख कर के लास्टली कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। हम पहले भी आपको बता चुके कि इंट्रोडक्शन के बगैर कोई आंसर स्टार्ट नहीं होगा और कंक्लूजन के बगैर खत्म नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि आपको कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन ऐसा नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। आपको कंक्लूजन खुद का देना होगा, मतलब आप क्या सोचते हैं, कैसे होना चाहिए या फिर ऐसे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर कीजिए ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। फिर इन सारी चीज़ों को देख कर के आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए खत्म कर सकते हैं। सो यहीं पर हमारी ये वीडियो का एंड है। तो जल्दी से चलिए हम अपने इस पूरे वीडियो को क्या कहते हैं रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आपको एक आंसर में क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, उसकी हिस्ट्री लिखनी होगी और जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपको जो आपका क्वेश्चन की वो है, मतलब क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, उसको अगर आप चाहें तो ब्रेक डाउन करके इजीली सबको समझाइए, फिर अपने सजेशंस दीजिए, फिर उसको कंप्लीट कीजिए। सो लर्नर्स, हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और अगर आपको कुछ और नए सब्जेक्ट्स पे वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ताकि हम आपको नई वीडियोस प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।